मेरा नाम ऐश मुफरेर है और मैं मानवता के लिए कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुआ था। मैं एक अच्छा बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ था। मैं एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जन्मा था। मुझे पूरा यकीन है कि यह किसी भी कीमत पर किसी भी समय होगा, चाहे जितना समय लगे, जो भी करना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, यही अंतिम परिणाम होगा। रास्ता फिसलन भरा या कीचड़ वाला हो सकता है, पर हमें दिशा, इरादे और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। जनता को सतही बातें नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हम अपने शब्दों से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। जब हम कुछ घोषित करें तो वह वास्तविकता से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के लिए हम सब कुछ विस्तार से नहीं बता सकते। कुछ बातें डरावनी और अप्रिय हो सकती हैं। किसने कहा कि अनपैसिव जैसी जीवन बदलने वाली चीज बनाना बिना किसी त्याग या कष्ट के आसान होगा? यह आवश्यक है। यह सफलता का संकेत है और यह कोई जानलेवा चीज नहीं है। रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन हम इनसे पार पा लेंगे। इस रुकावट के पीछे कई अच्छी चीजें पक रही हैं। तो यह उम्मीद करना यथार्थवादी है कि विस्फोट होगा। जब हम फूटेंगे तो यह अचानक एक अच्छे तरीके से फट जाएगा। इस तरह से सोचना वाजिब है। आपकी त्वरित और बुद्धिमान भागीदारी के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने बताया कि कौन से उत्पाद ज्यादा प्रभावी होंगे। हमें उन्हें पहले, दूसरे, तीसरे इस तरह से क्रमबद्ध करना चाहिए। और यही वजह है कि हम संरचना और दिशा को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मेरे जीवन का सब कुछ है। मैं वादा करता हूं, नतीजे आपको खुश करेंगे, चाहे जो भी हो। छोटी छोटी बातों में मत उलझिए। ध्यान दें, हम आपको बेहतर स्थिति में पहुंचाएंगे। जहां आप अभी हैं उससे कहीं बेहतर। निश्चिंत रहें, हम अपनी यात्रा के अच्छे पल अनुभव करने वाले हैं। तकनीक के बारे में एक बड़ी बात है एआई का विकास, जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। मार्केटिंग और तकनीक के प्रति मेरा जुनून मुझे यहां तक लाया है। कई सालों से मैं तकनीकी प्रणालियों और मार्केटिंग में सीखने और शामिल रहने के इस रास्ते पर हूं। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि एआई क्या है और यह हमें कहां ले जाएगा, ठीक है, और कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहला विजेता बनेगा, यह सब। मैंने पहले इसे अलग तरह से बताया था कि हर किसी का एआई थोड़ा अलग होता है। आपका एआई लक्ष्य दूसरी कंपनी या उद्योग क्षेत्र से अलग हो सकता है, या कृषि में, या फिर डिजिटल क्षेत्र में। तो हर किसी का एआई अलग होता है। क्या ये हार्डवेयर है? क्या हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं? क्या हम डेटा के मुद्रीकरण की बात कर रहे हैं? क्या हम शिक्षा की बात कर रहे हैं? किस तरह से? बुरी खबर यह है कि एक ही नहीं होगा, या एक हावी होकर सब कुचल देगा, ठीक है? अच्छी खबर, सब अपने लक्ष्य तक दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना पहुंच सकते हैं। पर एक चीज है जो आप करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो है मार्केटिंग में लंबे समय से शामिल रहना। यह मुद्रित प्रकाशनों से एक बड़ा विकास था। मुख्य धारा मीडिया से लेकर बिलबोर्ड तक, आप जानते हैं, कार्ड्स या स्टेशनरी सामान तक, .com बूम की शुरुआत तक, जब मैं लाखों करोड़ों ईमेल रोजाना भेज रहा था। मैं आपको बताऊंगा, एक समय था जब मेरे मार्केटिंग अभियान, खासकर ईमेल मार्केटिंग, शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। मेरे पास हर 24 घंटे में 80 मिलियन ईमेल भेजने की क्षमता थी। मैंने अपने सर्वर और सिस्टम को इसके लिए सेट कर दिया था, ठीक है।
इसके लिए कुछ मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है। मैं खुद यह कर पाता था। ठीक है, जाहिर है मेरे लिए यह काम कुछ बुद्धिमान लोग कर रहे थे। मैं सिर्फ बिल चुकाता था। इससे मैं जो भी बेचना चाहता था उसे आसानी से बेच पाता था। आप मुझे लिंक देते और मैं उसे ईमेल ब्लास्ट में डाल देता, फिर पैसा लगातार आता रहता था। यह जादू जैसा था। उस समय ग्रुपॉन नाम की एक कंपनी थी। ठीक है, ग्रुपॉन के पास खरीदारों का डेटा था। लोग अमेरिका में छूट पाने के लिए वहां जाते थे, कूपन की तरह। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उनके पास बहुत सारा डेटा था। एक समय ऐसा था जब मैं ग्रुपॉन से भी ज्यादा ईमेल भेज रहा था। इसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लीजिए। तो आपको क्षमता देने के लिए चीजें धीरे धीरे कम होने लगी और अधिक समस्याग्रस्त हो गईं। और फिर आप जानते हैं, स्पैम एजेंसियां अधिक सख्त हो गईं और रोकने लगी। आप जानते हैं, आप जानते हैं, ईमेल को प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने से ESP यानी ईमेल सेवा प्रदाता वे अधिक कड़े हो गए और ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता अधिक सख्त, अधिक फिल्टरिंग करने लगे। तो यह और भी कठिन होता गया। पर हमने हमेशा अपना स्तर बढ़ाकर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया। अब हम 2024 में हैं। यह 2004 जैसा नहीं है या 2014, सिर्फ 10 साल पहले, पूरी तरह से अलग। तो हमने तब जो किया वो अविश्वसनीय था। मैं कह सकता हूं कि वो तरीका अब लगभग खत्म हो चुका है। मैं 100% नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह खत्म है, पर निश्चित रूप से पहले जैसा नहीं रहा। वो युग अब समाप्त हो गया है। आपको इसे बदलना होगा। फिर हमें दूसरे तरीके मिले, जैसे लिस्ट कलेक्शन, बैनर, एक्सचेंज या ट्रैफिक। लगभग सभी ये तरीके और मॉडल अब पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। वे अब काम नहीं करते, वे प्रभावी नहीं रहे। आप अपना पैसा और समय लगा सकते हैं, पर कोई नतीजा नहीं मिलेगा। जब मैंने कुछ साल पहले पैसिव पर शुरू किया, हमारे पास क्लिक और लीड्स के कुछ स्रोत थे। हम सब्सक्रिप्शन या डिमांड पर ट्रैफिक डिलीवर कर रहे थे। एक कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव था जिसमें मैं बड़ा पार्टनर था और करीब 20 साल से जुड़ा था। ये काफी लंबा समय है। वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पहले जैसी नहीं रही। प्रभावशीलता और मापनीयता एक नहीं है। इस वजह से और कुछ साल पहले और अब के बीच के अंतर के कारण मुझे लीड और ट्रैफिक के स्रोत पर फिर से सोचना पड़ा, जो निश्चित रूप से एक गेम चेंजर है। क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, आपको दर्शक, फॉलोअर्स और ट्रैफिक की जरूरत होती है। यह आपके व्यवसाय का जीवन रक्त है। तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि विकल्प क्या हो सकता है। AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा युद्ध या दौड़ के बारे में अधिक जानने और समझने के बाद जो अभी चल रहा है, इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम AI का उपयोग करके वास्तविक समय में बड़ी मात्रा में सटीक और कानूनी ट्रैफिक उत्पन्न कर सकते हैं। और आपने सुना होगा, जहां चाह वहां राह। या अगर आप सोचते हैं कि यह हो सकता है, खासकर अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, मैं आपको बता सकता हूं, मार्केटिंग अब हमारे लिए सबसे अच्छी तरह से की जाएगी। यह हमारा ऐसा खेल होगा जिसमें इस सफलता के कारण किसी और के पास मार्केटिंग की ऐसी क्षमता नहीं होगी। ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन AI की दौड़ कई दिशाओं में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन नए आधुनिक ट्रैफिक मार्केटिंग या ट्रैफिक जनरेट करने के तरीकों के लिए एक क्रांतिकारी समाधान होना चाहिए। तकनीकी रूप से हम एक ही बात कर रहे हैं। आप गूगल
या किसी सर्च इंजन पर अपना कार्ड डालेंगे और शुभकामनाएं, वे आपका खून चूस लेंगे, वे आपकी आंखें निकाल लेंगे, आप दिवालिया हो जाएंगे और शायद कुछ खरीदार मिलेंगे। ठीक है, बहुत सी चीजों पर आपको फिर से सोचना होगा। उन्हें सस्ते में असीमित ट्रैफिक या लीड जनरेट करने होंगे जो सटीक, प्रासंगिक और प्रतिक्रियाशील हो। आप जूते खरीदते हैं और वे आपको पैर की सर्जरी के विज्ञापन भेजते हैं, यह अप्रासंगिक है। तो संक्षेप में, मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए हमारी यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएं। मैं बता सकता हूं कि आप जो देखने वाले हैं वह सिर्फ गेम चेंजर नहीं है, यह जीवन बदलने वाला है। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक है। जो भी करें, आपको ग्राहक या फॉलोअर चाहिए, बिल्कुल ठीक। आपको दर्शक चाहिए, कोई सुनने वाला। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। ये बेहद प्रभावशाली है, प्रतिभाशाली। ये कुछ ऐसा है जो कई बड़े खिलाड़ियों के रडार पर भी नहीं है। मैंने इसे तब खोला जब हल मिल गया और हमने उसे नियंत्रित कर लिया। तो स्पष्ट रहे, हमारा मार्केटिंग और ट्रैफिक गेम पूरी तरह बदल गया है। न सिर्फ अनोखा और अलग, बल्कि अनदेखा होगा, पहले कभी नहीं देखा गया। ठीक है, और ये सिर्फ हमारे लिए अनोखा है। कोई प्रतिस्पर्धी कंपनी या विक्रेता नहीं जानेगा हम क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि हर मुश्किल के साथ एक अच्छा परिणाम आता है। बस यही कहना था। कुछ और कहना हो तो बताएं। मेरी अगली मीटिंग जल्द है। आशा है मैं किसी तरह मददगार रहा।